ये आईटी एडवांस 2018 के पेपर 2 का सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Let T be the line passing through the points P minus 2 comma 7 and Q 2 comma minus 5. Okay. Let F be the set of all pairs of circles such that T is tangent to S1. तो P और Q पर टच करने वाले जितने भी पेयर ऑफ सर्कल्स होंगे, P is tangent to S1, तो P पर टच करने वाले जितने भी सर्कल्स और Q पर टच करने वाले जितने भी सर्कल्स हैं, एंड ऑल्सो टचेस दैट S1 एंड S2 टच ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी सर्कल्स पॉसिबल है उनके पेयर ऑफ सर्कल्स के सेट को उसने F1 से रिप्रेजेंट किया है। ओके, एम पर टच कर रहे हैं। लेट E1 बी द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ एम एज पेयर ऑफ S1 S2 वेरीज इन S1। तो जैसे जैसे एम वेरी करेगा वैसे वैसे उसका जो जैसे जैसे सर्कल्स वेरी करेंगे वैसे वैसे एम पॉइंट भी मूव करेगा। तो उस एम पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो। Then let the set of all the straight line segments joining a pair of distinct points of E1 and passing to point R, R1, 1 be F2। ठीक है, तो वहां पर जो भी सेट ऑफ M का जो भी लोकस आ रहा है उसके कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो कि R1, 1 से पास कर रही है, तो ऐसे सेट ऑफ लाइंस को उसने F2 से रिप्रेजेंट किया था। एक बार सबसे पहले M के बारे में जान लेते हैं। तो पहले एक बार सिचुएशन ड्रॉ करते हैं कि M का लोकस क्या होगा, फिर आगे मूव करेंगे। तो उसने एक पॉइंट दे दिया, लेट्स से पॉइंट T विद द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P2 -2, 7 एंड 2, -5। तो एक लाइन ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर ले लिया मैंने P -2, 7 एंड Q एक पॉइंट ले लिया 2, -5। राइट। तो दो सर्कल्स हैं, और जो दो सर्कल्स हैं वो एक S1 जो है वो P पर टच कर रहा है और S2 जो है वो Q पर टच कर रहा है, और दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली भी टच कर रहे हैं। तो ये M पर टच कर रहे हैं। राइट। हम्म तो इस M पॉइंट का लोकस निकालना है। ओके, तो सबसे पहले तो M पॉइंट का लोकस क्या होगा। अच्छा, ये दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि इसकी कॉमन टेंजेंट भी हो जाएगी। अच्छा, जो ये कॉमन टेंजेंट होगी वो इसके दूसरे वाले DCT को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, बिकॉज जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेडिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स वाई। देख लेते हैं यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं। रेडिकल एक्सिस को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने यहाँ से जैसे एक लाइन ड्रॉ की, लेट्स से मान लो ये एन पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कैसे? क्योंकि जो एनएम है वो एनपी के इक्वल होगा। एनएम एनपी के इक्वल क्यों हो गया? क्योंकि ये एक एन एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। सिमिलरली एनएम जो है वो एनक्यू के भी इक्वल होगा, क्योंकि वो एस टू के लिए दो टेंजेंट्स होगी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, तो लेंथ सेम रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि एनपी इज इक्वल्स टू एनक्यू, और डीसीटी को दो जो कॉमन टेंजेंट्स है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन रेडिकल एक्सिस होती है। तो ये इसकी रेडिकल एक्सिस होगी। तो अब एम पॉइंट का लोकस अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एम पॉइंट का लोकस, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया एच कोमा के। वैसे तो अपन डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि जो एम पॉइंट का लोकस होगा वो एक सर्कल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये सर्कल मूव करेंगे तो पॉइंट एम मूव करेगा, लेकिन पी और क्यू तो फिक्स रहेगा, एन भी फिक्स रहेगा। तो एन पॉइंट की पी से डिस्टेंस, क्यू से डिस्टेंस एंड एम से भी डिस्टेंस हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो ये तब हो सकता है जब अपन पी क्यू को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाए और एम पॉइंट उस सर्कल पे लाई करे, तब ये तीनों डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल रहेंगी। बाकी निकाल भी सकते हैं। तो निकालेंगे कैसे?
तरीका ये है कि एन पॉइंट अपने पास में है, एन पॉइंट आ जाएगा 0, 1, तो एन एम डिस्टेंस, दैट मीन्स एन एम डिस्टेंस को इक्वल कर दो एन पी डिस्टेंस के, तो यहाँ से लोकस ऑफ एम कैलकुलेट किया जा सकता है। बाकी अपन लोकस ऑफ एम जो कि यहाँ पर बोला गया लोकस ऑफ एम को E1 से, हम्म, तो E1 मतलब लोकस ऑफ एम, ये अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली अंडरस्टूड बात है कि जो PQ को डायमीटर मान के सर्कल बनाया जाएगा उस पे एम हमेशा लाई करना चाहिए, तभी ये डिस्टेंसेस इक्वल रहेंगे हमेशा। तो सर्कल विथ डायमीटर PQ, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी x+2 x-2 प्लस एक्स वाई, सॉरी y+7 एंड y, सॉरी y-7 एंड y+5 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x² - 4 और ये हो जाएगा y² - 7y+5 माइनस का 2y माइनस का 35 इक्वल्स टू 0। इसको अरेंज किया जा सकता है, ये E1 होगा लोकस ऑफ एम। अब देख लेते हैं फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोलना चाह रहा है, शायद लोकस ऑफ एम से रिलेटेड ही है। अच्छा E2 भी देखना है, ओके ओके, तो E2 भी निकाल लेते हैं फिर। E2 क्या है? द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस सेगमेंट्स जॉइनिंग। अब ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर भी अपन निकाल सकते हैं, तो ये E1 जो है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो वो इसकी कॉर्ड हो जाएगी, और वैसी कॉर्ड जो कि 1, 1 से पास कर रही है, राइट। तो ये अपन से बोला गया है, लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1। ये सर्कल जो है वो E1 है, सर्कल E1 है, 1, 1 बी F2। तो ऐसी कितनी कॉर्ड्स होंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होंगी, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स को उसने F2 से बोल दिया। फिर बोल दिया है लेट E2 बी द सेट ऑफ ऑल द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इन द F2। मतलब यहाँ पर अब उसने ऐसी कॉर्ड्स के बारे में बात की है जो कि जहां पर R1, 1 उसका क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए। नहीं, हाँ मिड पॉइंट का लोकस, सॉरी। तो E2 में, E2 के लिए उसने वैसे कॉर्ड्स के बारे में बात की है जो कि 1, 1 से तो पास कर रही है, और E2 जो है वो इस इन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को ले लेते हैं, उसको मान लिया मैंने H, K। तो H, के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखी जा सकती है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो जाएगी T = S1। T अपने पास में है, T अपन निकाल सकते हैं। T = S1। तो x² - 4 है इक्वेशन ऑफ, लेट्स से E1 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, x² + y² माइनस का 2y एंड माइनस का 39 = 0, ये बनेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग T = S1 लिखते हैं, तो हो जाएगा xh + yk -2 टाइम्स ऑफ y + k डिवाइड बाई 2 एंड माइनस का 39 = h² + k² माइनस का 2h, सॉरी माइनस का 2k माइनस का 39। और एक और स्पेशल बात है इन सारे कॉर्ड्स के बारे में कि ये पासिंग थ्रू 1, 1 है, तो 1, 1 से पास करा दिया, तो h + k, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो -1 माइनस k h² + k² माइनस 2k। तो k से k खत्म हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन जो कि E2 है, तो E2 अपने पास आ गया
E1 अपने पास में ये है। E2 आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी कैन डील ऑल द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले पॉइंट -2,7 लाइज इन E1। तो -2,7 अगर रखते हैं इसमें ऑप्शन ए के लिए, तो -2 रखा तो ये तो 0 हो गया। फिर 7 यहाँ रखा तो 7 रखेंगे तो ये y-7 है, यहीं पर रख लेते हैं। ये भी तो E1 का ही इक्वेशन है। तो अगर इसमें रखेंगे तो -2 पे ये 0 और 7 पे ये 0, तो 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा। मतलब ये तो लाइज इन E1 नहीं है, मतलब ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए के हिसाब से तो लाइज इनसाइड हो जाएगा वो, सॉरी ऑन द सर्कल, लाइज ऑन द सर्कल, इन द सर्कल नहीं होगा। फिर E1 के करस्पॉन्डिंग 0,3/2 भी देख लेते हैं। तो 0,3/2 रखेंगे तो करस्पॉन्डिंगली अगर मैं यहाँ से 0,3/2 निकालूं, ये हो जाएगा -4, और 3/2 के करस्पॉन्डिंग हो गया 9/4 -3 -35। तो इसकी वैल्यू -4, ये हो जाएगा प्लस का 9/4 माइनस का 38, तो नेगेटिव आएगी, मतलब ये इनसाइड है। तो नॉट लाई इन इवन, तो ये तो गलत है, ये तो लाई कर रहा है। फिर बात कर लेते हैं बी ऑप्शन की। द पॉइंट 4/5, 7/5 डज नॉट लाइन इन। तो अगर 4/5, 7/5, इसको E2 अपने पास में आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब जैसे बी ऑप्शन चेक करना है, तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये दो ऑप्शन चेक करना है। बी ऑप्शन में 4/5, 7/5, 1/2 1। इसके अंदर 4/5, 7/5, इसके अंदर 1/2 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखा, ये हो गया 16/25, ये हो गया 49/25, ये हो गया अगेन 4/5, ये हो गया माइनस का 14/5 प्लस का 1। तो इसकी वैल्यू निकालें तो 16 और 49 तो हो गए 65/25 -4/5, तो माइनस का 18/5 प्लस का 1, ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये ऑन सर्कल लाई करेगा, है ना। देख लेते हैं अभी ऑप्शन, फिर इसको भी चेक कर लें। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो गया प्लस का 1। तो ये कैंसिल, ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये इनसाइड लाई करेगा। डज नॉट लाई इन E2, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो ऑन सर्कल लाई करेगा। द पॉइंट 1/2, 1 लाइज इन E2, ये भी सही बात है ना। तो आंसर इज बी। ओके। ये सवाल IIT एडवांस 2017 पेपर 1 का सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। For how many values of p the circle is equals to 0 and the coordinate axis have exactly 3 common points। तो 3 कॉमन पॉइंट्स तब हो सकते हैं कि भाई एक तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे और दूसरे पर इंटरसेप्ट बनाए, या फिर ये हो सकता है कि इस तरीके से पास हो, क्या ना, कि 0,0 से पास करे और दोनों पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट करें। तो इस वाली सिचुएशन के लिए तो दो सिचुएशन हो गई कि भाई एक्स इंटरसेप्ट या तो 0 हो जाए एंड वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाए, या फिर और क्या सिचुएशन हो सकती है कि एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाए, वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो पहले तो इस केस को सॉल्व करते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग 2√g² - c 0 होना चाहिए, मतलब g² की वैल्यू c के इक्वल होनी चाहिए। जी, यहाँ पर जी की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, 2gx, तो जी तो 1 हो गया, और एफ
2fy, तो ये 2 हो गया, एंड c की वैल्यू -p है, ये अपने काम आएंगे। तो अगर मैं इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ से, तो जी स्क्वायर तो हो गया 1 और सी हो गया -p, तो यहाँ से p की वैल्यू -1, लेकिन इतना सिर्फ बोलना सफिशिएंट नहीं है। एंड 2√f² - c पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो 2√f² हो गया 4 एंड प्लस p, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो p इक्वल्स टू अगर -1 रखेंगे तो ये √2√3 आ जाएगा। तो मतलब ये वाली बात तो सही है। तो एक तो p की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई, ये एक सही वैल्यू आ गई। दूसरा कि अब की बार 2√g² - c पॉजिटिव हो जाए, एंड 2√f² - c जीरो हो जाए, y इंटरसेप्ट जीरो। तो यहाँ पर f² इज इक्वल्स टू c, मतलब 4 इज इक्वल्स टू -p, मतलब p की वैल्यू आ गई -4। अब ये सही है कि नहीं है, उसके लिए सेकंड वाली सिचुएशन इसको डील कर लेते हैं। तो 2 ये बन जाएगा 1 + p। तो ये वाली चीज तो इसके लिए सही बैठती ही नहीं है, क्योंकि p की वैल्यू -4 रखेंगे तो 2√-p, अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो p इक्वल्स टू -4 तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन 1 हो गई, ये सिचुएशन 2 हो गई। फिर सिचुएशन 3 की बात कर लें कि पासिंग थ्रू 0,0 एंड 2√g² - c भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इन द सेंस रियल होना चाहिए, बिलोंग्स टू g² - c पॉजिटिव होना चाहिए। थोड़ा सा गलत बोलता जा रहा हूँ। जीरो भी नहीं होना चाहिए ना, g² - c ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड f² - c भी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ भी अंडर रूट हटाया जा सकता है। तो अगर पासिंग थ्रू 0,0 है, तब तो p की वैल्यू सीधे सीधे जीरो लिख देंगे। 0,0 से तभी सेटिस्फाई करेगा जब कांस्टेंट जीरो हो जाए। लेकिन अगर जी ये जीरो होता है तो ये 2√1 बनेगा, और ये 2√4 बनेगा। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि p इज इक्वल्स टू जीरो एक वैल्यू हो गई, और एक p इक्वल्स टू -, तो ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज आर देयर। ओके, सो ये IIT एडवांस 2016 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। The circle C1 x² plus y² is equals to 3 with center O intersect the parabola x² is equals to 2y at the point P in the first quadrant. Let the tangent to the circle C1 at P touches other two circles C2 and C3 at R2 and R3, okay, respectively. Suppose C2, C3 have equal radius with centers Q2 and Q3 respectively if Q2, Q3 lies on the x-axis. तो सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं जहां पर अपन को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो फॉर पी, पी क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो x² की जगह रख दिया x² + y² इज इक्वल्स टू 3 एंड x² इक्वल्स टू 2y को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो x² की जगह रख दिया 2y, तो y² + 2y - 3 इज इक्वल्स टू 0। y + 3y - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -3 और 1। लेकिन उसने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सिर्फ 1 एक्सेप्टेबल है। तो x की भी वैल्यू 1 हो गई, सॉरी 2 हो गई, सॉरी 1 रखेंगे तो √2 हो गई। तो जो पॉइंट P है वो अपने पास आ गया √2, 1। ओके, नाउ आगे बोला है कि अब जो सर्कल C है, मान लिया ये कोई सर्कल C है, इसके P पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो एक और सर्कल इक्वल रेडियस के, तो वो यहां पर ले लेते हैं Q2, और दूसरा सर्कल जो कि यहाँ कहीं है, यहाँ ले लेते हैं P को, थोड़ा सा डायग्राम बेटर बन जाएगा। यहाँ कहीं सर्कल इक्वल रेडियस का ही सर्कल है, उसका भी सेंटर, वो डायग्राम इस तरीके से बन रहा है, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड राइट Q3 को।
यहाँ पर टच कर रहा है। ओके। Q1 Q2 Q3 को इस तरीके से टच कर रहे हैं। इक्वल रेडियस है 2√3, लाइज ऑन द एक्स वाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो Q2 Q3 निकालना जरूरी है। ओके, तो कैसे निकाल सकते हैं? ये वाला पॉइंट अपने पास है √2, 1। अपन ऐसा करते हैं, इसको 0, K ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी एट P, वो हो जाएगी, ये इक्वेशन है x² + y² = 3 पर t = 0 लगा देंगे तो x√2 + y1 - 3 = 0। ये इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हो। अब 0, K से जब अगर अपन इस पे परपेंडिकुलर डालें, ये परपेंडिकुलर डालें, तो ये रेडियस के इक्वल होना चाहिए। Q3 से भी डालू तो भी वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए, r के इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स 2√3 के इक्वल होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली फ्रॉम 0, K, तो वो हो जाएगी इक्वल्स टू रेडियस विच इज 2√3। तो 0, K से डालेंगे तो K - 3/√3 इज इक्वल्स टू 2√3। तो यहाँ से आ गया K - 3 इज इक्वल्स टू +-6, मॉड हटा दो, तो K की वैल्यू एक तो आ जाएगी 9 और एक आ जाएगी -3। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो Q2 है, उसके कोऑर्डिनेट्स तो आ गए मेरे पास में 0, 9, और Q3 के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -3। राइट। हम्म। अब आगे क्या पूछा गया है? Q2 Q3 12 है क्या? बिल्कुल सही बात है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 12 ही है। Q2 Q3 12 हो गया, तो ये तो 12 हो गया रिस्पेक्टिवली। और ये जहां पर टच कर रहे हैं वो R2 R3 है। ये R2 है और ये R3 है। ठीक है। देखते हैं। फिर बोला है R2 R3 4√6, है ना? तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो 4√6 बताई गई है। हम्म। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? हम्म, ठीक है, एक मिनट। P Q2 Q3 का एरिया ये भी पूछा गया ना, इस 4√2। ठीक है। तो R2 R3 तो कैलकुलेट किया जा सकता है भाई। R2 और R3 के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं, राइट, है ना? या फिर बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट अपने पास है। हाँ, यहाँ से निकल जाएगा ना भाई, ये वाला पॉइंट अपने पास है, ये वाली डिस्टेंस आ गई है, और ये पॉइंट है ही, ये 90 डिग्री बन रहा है। हाँ, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये वाली डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट है। हाँ, तो सही है, इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई। मैंने इसको बोल दिया, लेट्स से एस पॉइंट बोल दिया इसको, और इस एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर मैं एक्स की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो दिस इज नथिंग बट 0, 3। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई की जा सकती है कि भाई ये वाली डिस्टेंस, ये 0, 9 है, ये वाली डिस्टेंस 6 हो गई, ये वाली डिस्टेंस 6 है, ये r है, तो ये वाली डिस्टेंस SR2 जो होगी वो हो जाएगी √6 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। राइट। तो ये हो गया 36 प्लस, ये हो गया 4 3, हाँ 12, तो √48 हो गया ये। ठीक है। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, एक मिनट, अपन ने कुछ गड़बड़ की। यस, हाइपोटेनस गलत ले लेना। हाँ,
तो अपन ये बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस 6 होगा, दैट मीन्स 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू SR2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से SR2 का जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा 36 माइनस 12, तो SR2 हो गया √24, राइट। सिमिलरली अगर मैं अब इस ट्राइंगल में बात करूं तो इस वाले ट्राइंगल में अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस 3 और ये वाला पॉइंट 0, -3, अगेन ये 6 है ना, अगेन ये पॉइंट 6 और ये वाली डिस्टेंस r है, हाइपोटेनस है, तो ये भी √24 होगी बाई सिमेट्रिसिटी। तो SR1 भी √24 होगी। तो अगर मैं R1 R2 की बात करूं तो R1 R2 तो बोला जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ √24, दोनों का समीशन, दैट मीन्स 4√6, 4√6। तो बिल्कुल सही है, 4√6 ही दिया हुआ है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल OR2 R3, तो यहाँ पर O हो गया, ये R2 R3। तो एक बार इस डायग्राम को एक बार वापस बना लेते हैं। यहाँ पर Q है, Q2 है, राइट, दैट इज 0,9 है ना। यहाँ पर Q3 है 0, -3, और यहाँ कहीं इससे R डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कुछ इस तरीके से जा सकती है। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये R2 है, ये R3 है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये O है। अब पूछा गया है सबसे पहले तो OR2 R3, इस वाले ट्राइंगल का एरिया पूछा गया, राइट। हाँ तो ठीक है, इस वाली लाइन की इक्वेशन है मेरे पास में, तो √2x + y = 3। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगा, और ये वाली लेंथ तो मुझे पता है, दैट इज 4√6। तो अगर मैं इसको d बोल रहा हूँ तो d इज नथिंग बट 0,0 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स -√3/√3। तो ये हो जाएगा √3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OR2 R3 जो है वो हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, तो 4√6 हो गया और हाइट हो गई √3, तो ये हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, 6√2 स्क्वायर यूनिट। हाँ, तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ2 Q3। ओके, PQ2 Q3, PQ2 Q3, राइट। हाँ तो इसमें अगर अपन देखें तो बना लेते हैं कोई बात। just a minute। हम्म, तो सिचुएशन अब कुछ ऐसी है कि भाई Q2 तो यहाँ पर है 0,9, Q3 यहाँ पर है 0, -3, और P यहाँ पर है √2,1, और इसका एरिया चाहिए मुझे। अगेन बड़ा आसान है, ये वाली लेंथ तो निकली गई, ये वाली लेंथ तो कितनी हो गई, एक्स कोऑर्डिनेट विच इज √2, और ये वाली लेंथ हो गई 12। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ2 Q3 भी निकाला जा सकता है यहाँ से, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस हो गया 12, हाइट हो गई √2, दैट मीन्स 6√2 इसका एरिया आ जाए। तो ये तो 4√2 दिया, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। इनकरेक्ट है, तो आंसर इज ABC। ओके, सो
ये सवाल आईआईटी एडवांस 2016 पेपर 1 का सवाल है. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Let Rs be a diameter of the x square plus y square is equals to 1. S is the point 1 comma 0. Let P be a variable point other than R and S on the circle, and tangents to the circle at S and P meet at point Q. The normal to the circle at P intersect a line drawn through Q parallel to RS at point E. Then the locus of E passes through point. तो locus निकालना है E का. सिचुएशन ड्रॉ करते हैं पहले कि एक तो सर्कल गिवन है. हाँ, ये कोई एक सर्कल गिवन है. सर्कल की इक्वेशन भी अपन को दी हुई है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो ये पॉइंट हो गया 1,0. ये वाला पॉइंट हो गया -1,0. इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ओके. बोला गया है आर एस बी द डायमीटर एंड एस इज द पॉइंट 1,0. तो ऑब्वियस सी बात है डायमेट्रिकली एंड पॉइंट आर मिल जाएगा. लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट. मान लेते यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है other than Rn on the circle, and tangents to the circle at S and P. Okay. एक टेंजेंट मैंने S पर ड्रॉ की, तो S वाली टेंजेंट तो पैरेलल टू द y एक्सिस ही हो जाएगी, और एक टेंजेंट मैंने P पर ड्रॉ की. तो ये वाला पॉइंट जो बोला गया है एट द पॉइंट Q पर मीट करते हैं. द नॉर्मल to the circle at P intersect the line drawn through Q parallel to RS. अच्छा, अब बोला गया है कि इस Q से RS के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई और P पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया. राइट. ये दोनों पॉइंट E पर मीट करते हैं. राइट. यहां पर मीट करते हैं, तो E का लोकस चाहिए, तो इसको मैंने H कोमा K बोल दिया. अच्छा, P एक वेरिएबल पॉइंट है, तो इसको मैंने बोल दिया cos थीटा कॉमा साइन थीटा. राइट. P के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, थीटा बोल दिया इसको. तो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू रेडियस 1. और यहाँ फॉर क्यू व्हाट वी कैन से, फॉर क्यू एक्स की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि ये जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन तो एक्स इक्वल्स टू 1 ही है. तो यहाँ से y साइन थीटा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा. तो y आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. राइट. अब नॉर्मल नॉर्मल एट p निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे फिर अपन को e मिल पाएगा. तो नॉर्मल तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर कि नॉर्मल एट p जो होगा वो हो जाएगा इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर. वो हो जाएगा x cos थीटा, सॉरी x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0. राइट. वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो ओरिजिन से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा. अच्छा, अब यहाँ पर y की वैल्यू को तो ये रिप्लेस किया जा सकता है. अभी h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा. अच्छा, जो y कोऑर्डिनेट होगा इस पूरी लाइन पर पैरेलल टू द x एक्सिस है, तो इस पूरी के पूरी लाइन पर y कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है, मतलब k और q का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा. तो k इज इक्वल्स टू अपन यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. एक तो इंफॉर्मेशन ये आ गई. दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर नॉर्मल एट p ये पासिंग थ्रू h कॉमा k है, और अगर ये पासिंग थ्रू h कॉमा k है, दैट मीन्स k, सॉरी, h साइन थीटा माइनस k कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. मतलब tan थीटा की वैल्यू आ गई k बाय h. तो यहाँ से अब वैल्यूज को रिप्लेस किया जा सकता है ना. तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन k साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा.
साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा के बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। राइट, इसको इधर ले गए। हम्म, ये हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच। तो यहाँ से आ गया के स्क्वायर प्लस एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया तो के पावर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा एच पावर 4 प्लस के पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर के स्क्वायर। तो के पावर 4 से के पावर सॉरी स्क्वायर होगा तो अंडर रूट ही तो गायब होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया तो के स्क्वायर कॉमन ले लिया, के स्क्वायर बच गया यहाँ पे माइनस का 2h बच गया, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू तो 0 नहीं है राइट यहाँ पर, क्योंकि उसने बोल दिया है एक्सेप्ट आर एस, है ना, तो ये एक्स एक्सेस बन जाएगा अदरवाइज। तो यहाँ से आ गया के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h+1। तो फाइनली लोकस अपने पास में आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x+1। चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए पुट किया तो ये बन गया 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3। एक जस्ट में कुछ कर ये क्या एच प्लस एच माइनस के, अच्छा ये प्लस रहेगा ना, हाँ +2h, तो ये -2h+1 हो जाएगा, -2x+1। तो 1/√3 पुट करते हैं तो ये हो गया 1/3, ये हो गया -2/3+1। हाँ तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। बी ऑप्शन देखा तो ये हो गया 1/4 -1/2+1। नहीं ये तो गलत हो गया, यहाँ पर ये पुट किया तो y को -y से रिप्लेस करने से कोई फायदा नहीं है, सेम ही चीज रहेगी। पासिस टू द पॉइंट, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ए एंड सी। ओके।